हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल सेंटेंस की ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सिंपल सेंटेंस के ट्रांसलेशन को करने से पहले जनरल फॉर्मूले का फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। बिना जनरल फॉर्मूले के आप इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आइए देखते हैं जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखो, सिंपल सेंटेंस when subject doesn't perform any action, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म ना करे, यानी कि कोई क्रिया ना करे, कोई वर्ब ना करे, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। when subject doesn't perform any action, that is known as simple sentence, जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन ना करे। तो इसके लिए अब देखो जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो जनरल फॉर्मूले में 5 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। पॉजिटिव, यह प्लस का निशान, प्लस वी मतलब पॉजिटिव, प्लस वी मतलब पॉजिटिव, माइनस वी मतलब नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव का निशान लगा के वी लिखा हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर माइनस वी मतलब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आप देखते हैं, देखो कोई भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हो, सिंपल से सिंपल, छोटे से छोटा सेंटेंस बनाओगे, तो आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में पहले ही वीडियो आपके पास अवेलेबल है, तो आप जाकर उसे वॉच कर सकते हो। और देखो, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक तो होता है कि जब अकेला कोई एक ही वर्ब आए। 2 तरह के वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उन दोनों में से कोई भी एक अगर आए तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर दोनों आ जाए, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी दोनों आ जाएं, तो क्या होगा, हमेशा पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और उसके बाद ही मेन वर्ब लगाओगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पड़े रहेंगे, इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर नेगेटिव फार्मूला बनाना होगा, देखो नेगेटिव का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं या ना इस तरह की बातें की गई हो, ना वाचक शब्द प्रयोग किया गया हो, ना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इस तरह से नेगेटिव वर्ड्स आए हों, उसको नेगेटिव सेंटेंस कह देते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में देखो, नॉट तो लगेगा ही, NOT नॉट लगेगा ही। नॉट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट तो यहाँ आएगा ही, हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है। नॉट कभी भी अकेला नहीं आ सकता, नॉट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं आ सकता। नॉट के बाद ही आप मेन वर्ब लगाओगे। ये मेन वर्ब जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर भी है, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि याद करना सेम ही चीज़ है। तो यही मेन वर्ब यहाँ आ जाएगा और ऑब्जेक्ट एंड में, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपने, नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, नॉट से पहले हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। और आप ये भी याद रखना है कि नॉट से पहले अगर कोई वर्ब आया है तो वो हेल्पिंग वर्ब ही हो सकता है, वो कभी मेन वर्ब नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये मेन वर्ब उठकर पहले आ जाए, हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आगे देखो, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप आगे ले आओ और इस सब्जेक्ट को उठा के पीछे ले जाओ हेल्पिंग वर्ब के पास। मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट करनी होगी, इनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे, बाकी सारा सिस्टम सेम रहेगा। जैसे आप ये देखो, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। देखो, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी और उसके बाद मेन वर्ब था तो मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट आ गया, और पीछे एंड में इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब यस या नो में आता है, दूसरे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब डिटेल में आता है। तो अगर आपका सवाल ऐसा है जिसका जवाब यस या नो में, हाँ या ना में आ सकता है या यस या नो में आ सकता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना शुरू करोगे। वहाँ आपको WH वर्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है। और जहाँ डिटेल में आंसर आए, यानी कि जहाँ हाँ या ना में जवाब ना आ सके, वहाँ आपने WH वर्ड्स लगाने हैं। और WH वर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, हुज, ये सारे के सारे क्या हैं? WH वर्ड्स, इन्हीं को WH वर्ड्स कहा जाता है।
और WH वर्ड्स हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगते हैं, बिल्कुल शुरुआत में, जब भी आएंगे ये सेंटेंस की शुरुआत में रहेंगे। ठीक है जी। ये सेम फॉर्मेट जो ऊपर आपने देखा यही सेम फॉर्मेट नीचे भी आएगा, क्योंकि नीचे वाला भी तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन साथ ही लिखा हुआ है नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। नेगेटिव मतलब नॉट भी लगाना पड़ेगा, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब ये रहा, ये सेम फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा, और आप हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट लगा दोगे, NOT नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दोगे। आप इसमें नॉट सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो, या तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देना, या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया है तो इसका मतलब है कि आप एम्फसाइज कर रहे हो, EMPHASIZE, एम्फसाइज। एम्फसाइज करना मतलब अपनी बात पर जोर देना। एम्फसाइज करने का मतलब होता है अपनी बात पर जोर देना, यानी कि आप एक ऐसा सवाल कर रहे हो जिसका जवाब आपको पहले से पता है, फिर भी अपनी बात पर जोर देने के लिए आपने वो सवाल पूछा है। कोई जवाब जानने के लिए सवाल नहीं पूछा, बल्कि आप अपनी बात पर जोर देना चाहते हो, इसलिए आपने सवाल पूछा है। और अगर आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया तो इसका मतलब होगा कि आपने नॉर्मल क्वेश्चन किया है। क्या किया है? नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है? नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ऐसा सवाल आप कर रहे हो जिसका जवाब खुद आपको नहीं पता था, आप सच में वो जवाब जानना चाहते थे, इसलिए आपने वो सवाल किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर जो ये WH वर्ड्स हैं ये हमें याद नहीं होते या ये हमें पता नहीं है, तो एक बार बता दीजिए। तो देखिए WH वर्ड्स में पहले क्या है? WHAT, वट। वट का मतलब होता है क्या? वट का मतलब जो भी हो सकता है, और भी बहुत सारे मतलब इसके हो सकते हैं, ठीक है, और भी कई तरह के मतलब निकल सकते हैं। और वट के बाद देखो व्हेन, WHEN, व्हेन का मतलब होता है कब, और व्हेन का मतलब जब भी होता है, जब। पंजाबी च कह देने कदों ते जदों, हिंदी में कह देते हैं कब जब। पंजाबी च कह देने की, वट का मतलब क्या होता है? की, पंजाबी च की, और हिंदी में होता है क्या, व्हेन। उसके बाद देखो विच, WHICH, विच। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, कौन सा या फिर कौन सी। आप पंजाबी च कह देते हैं केड़ा, केड़ी, ठीक है, तो कौन सा कौन सी हिंदी में क्या देते हैं। फिर देखो विच है वेयर, WHERE, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, जहाँ। कहाँ भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब जहाँ भी हो सकता है। तो कहाँ, किथे, जिथे, पंजाबी च कहते हैं किथे, जिथे। फिर देखो हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है कौन, और हु का मतलब जो भी होता है, हु का मतलब जो भी हो सकता है। केड़ा, हु का मतलब यहाँ क्या है? केड़ा, कौन। अच्छा, हु के बाद देखो हुम, WHOM, हुम। हुम का मतलब होता है किसको, हुम का मतलब होता है किसको। पंजाबी च कह देने किसनू, पंजाबी च कह देने किसनू। तुसी किसनू मदद करते हो, तुसी किसनू प्यार करते हो, है ना, किसको, आप किसको प्यार करते हो, तो हिंदी में कहते हैं किसको, पंजाबी में कहते हैं किसनू। फिर देखो हुम के बाद एक और आता है हुज, WHOSE, हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसका या किसकी, किस दा या किस दी। पंजाबी च आप कह देते हैं किस दा या किस दी, हिंदी में कह देते हैं किसका या फिर किसकी, हुज, WHOSE, हुज। तो इस तरह से ये सारे WH वर्ड्स आपके सामने हैं, इन सबको आपने याद कर लेना है। अब मैं आपको बता दूं, इस ये जो जनरल फॉर्मूले हमने किए हैं, इन जनरल फॉर्मूले के बेस पर ही हम सिंपल सेंटेंस की नींव रखेंगे। और अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाते हैं तो देखो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम बना रहेगा, सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में देखने को मिलेंगी। बस हर जगह क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रखने का जो सिस्टम है वो हर सेंटेंस में लगभग सेम ही रहता है। ठीक है जी, मैं साइड हो जाता हूँ एक बार, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं, अगर इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो ऊपर लिखे नंबर 9780904216 इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।